नमस्ते बच्चों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का चौथो पाठ है, यो ध्यान से लास्ट तक देखना है। प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ मैं, विज्ञान का भी करवा रखा है, सामाजिक ज्ञान का भी करवा रखा है। प्ले लिस्ट में जाकर थे देख लियो, कई सब्जेक्ट कक्षा 8 का करवा रखा है। अध्याय 4 आदिवासी दिक्कू और एक सवर्ण युग की कल्पना। इसमें जो पाठ्य पुस्तक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो कैसे, पहला हमारा क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया है। ये साथ में मैंने भर दिया है। खालिस्तान को आप अपनी बुक में भर सकते हो, तो इसमें आ जाएगा जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया है। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसमें आ जाएगा छितराना। गया का देखेंगे, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं को खालिस्तान स्वामित्व मिल गया। किसका? भूमि का स्वामित्व है। नेक्स्ट है कि असम के खालिस्तान और बिहार की खालिस्तान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो ध्यान दें आप, दो खालिस्तान है। पहले खालिस्तान में आ जाएगा चाय बागानों और दूसरे में आ जाएगा कोयला खदानों। नेक्स्ट आप देखें दोस्तों, सही गलत आपको बताना है। झूम काश्तकार ज़मीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये सही है या गलत है? तो ये चीज़ गलत है, आपको गलत लिख देना है। नेक्स्ट है, व्यापारी संथालों से कर्मी कोष खरीद कर उससे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। ये सही है, आपको सही लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, गयका कि बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपने शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने जैसी प्रथाओं में यकीन न करें। ये बिल्कुल सही है। घय का आप देखेंगे, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये गलत है। 3 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रिटिश शासन में गुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो आप क्या लिखोगे कि गुमंतु काश्तकारों के लिए कम पानी तथा सूखी मिट्टी वाली ज़मीन पर हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था। हलों की मदद से खेती करने वाले घुमंतु काश्तकारों से खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। अच्छी उपज नहीं देने पर उन्हें लगान चुकाने में दिक्कतें आती थी। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? पहले उनके पास जो ताकत थी वह नहीं रही। पहले जो ताकत थी वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को अपने में लाचार हो गए थे। जो परंपरागत काम कर रहे थे वो करने में वो लाचार हो गए, और उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक भी मिला था। उनकी कई शासकीय शक्तियाँ छिन गई। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। 5 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखोगे आप? आदिवासी लोग मिशनरी महाजन, हिंदू भूस्वामियों तथा अंग्रेज अधिकारियों को, दिक्कू का मतलब बाहरी लोग होता है, को मानते थे। दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के प्रमुख कारण है वो निम्न थे। उनका मानना था कि कंपनी की भू नीतियाँ उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। आदिवासी द्वीपों को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था के लिए जवाबदेह है वो मानते थे। मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति का मजाक है वो उड़ाया करते थे। हिंदू भूस्वामी तथा महाजन उनकी ज़मीन हड़पते जा रहे थे। प्रश्न 6 का उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है बच्चों, ध्यान से देखें। बिरसा की कल्पना में श्रवण युग किस तरह का था? आपकी राय में ये कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक
क्यों लग रही थी? तो कैसे लिखोगे? इसमें लोग अच्छी ज़िंदगी जीते थे जब वे पेड़ पौधे लगाते थे तथा बाग तैयार करते थे, साथ ही अपनी जीविका के लिए खेती करते थे। जब वे नदियों पर बांध बनाते थे तथा प्राकृतिक झरनों का उपयोग करते थे। जब लोग ईमानदारी से बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए साथ साथ रहते थे। बिरसा की ये कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षक लग रही थी कि उन्हें विगत समय में मिशनरियों, भूस्वामियों, महाजनों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ा था। दोस्तों, आपको आवाज़ अगर आ रही हो तो हमारे यहाँ बरसात शुरू हो चुकी है, काफ़ी सुहाना मौसम है फ़िलहाल। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें और सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे, अच्छे से आप तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।